जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट पार्ट 3। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। आपने इंग्लिश की जो डिक्शनरी देखी है उसके हिसाब से इसको सोल्व करना है। तो देखिए पहले बी, डी, आर, डब्ल्यू, पी, तो इन सब में पहले क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद में क्या आता है, डी आता है, पी 16 पे, आर 18 पे, ये 23 पे, तो पी। उसके बाद में आर, आर के बाद में डब्ल्यू। तो ये पूछ रहा है कि मध्य में क्या आएगा, तो मध्य में क्या आएगा, पी आएगा। तो पी से क्या हो जाएगा, प्ले। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में चौथे स्थान पर होगा। तो चौथा स्थान पूछ रहा है आपको। देखिए सब में एफ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे अक्षर। एफ के बाद में देखिए ए है, इसमें ओ है, और इसमें ए है, इसमें भी ओ है, और इसमें ए है। तो ए वाले तो क्या हो जाएंगे, पहले ए वाले आएंगे तीनों। तो 1 2 3, तो 3 तो कैंसिल हो गया। आपको चौथा पूछ रहा है, तो चौथे पे देखो इन बी और डी में कंपैरिजन करो। एफ ओ, इसमें भी एफ ओ है, ओ के बाद में इसमें एल है, ओ के बाद में इसमें ओ है। तो पहले क्या आएगा, एल आता है, ओ से पहले एल आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दूसरे स्थान पर होगा। तो दूसरे स्थान पे देखिए एम ए, इसमें एम ए है, इसमें भी एम ए, इसमें भी एम ए, इसमें भी, और इसमें भी। एम के बाद में इसमें जी है, इसमें भी जी है, और इसमें टी है। तो आपको दूसरा स्थान पूछ रहा है, तो टी वाला तो कैंसिल हो गया। एम की ए के बाद में क्या है, आर है, और ए के बाद में क्या है, जी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में कंपैरिजन करो, पहला दूसरा। तो जी के बाद में आई है, एन है, और एन है। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, मैजिकल आएगा। उसके बाद में एन, एन के बाद में इसमें आई है, और इसमें ई है। तो ई पहले आता है और आई बाद में आता है। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगला देखिए दोस्तों, एक टेलीफोन डायरेक्टरी में कौन सा नाम अंत में आएगा। तो देखिए एम से स्टार्ट हो रहे हैं, सब में एम है। उसके बाद में इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें ओ है। तो ए वाले 4 नंबर पे आ जाएंगे, और ओ क्या आएगा, लास्ट में आएगा। पहले इन चारों का नंबर आएगा, उसके बाद में एम ओ का नंबर आएगा। तो ई ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, अंत वाला पूछा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि इस शब्द में आने वाले प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उस स्वर के बाद दूसरे स्थान पर, जो स्वर है उसको दूसरे स्थान पर लेना है, तथा आने वाले वर्ण से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उस व्यंजन के तीसरे स्थान पर, व्यंजन को 3 जोड़ने हैं, और स्वर में कितने जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, पर आने वाले वर्ण से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार इस शब्द का परिवर्तित रूप क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों, ओ बी एल आई क्यू यू ई, स्वर 5 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब देखिए ओ क्या है, स्वर है, स्वर में कितना जोड़ना है, दूसरे स्थान पर लेना है, और व्यंजन तीसरे स्थान पर लेना है। तो स्वर में कितना जोड़ोगे, 2। बी क्या है, व्यंजन, व्यंजन में 3 जोड़ोगे। एल क्या है, व्यंजन, 3 जोड़ोगे। आई क्या है, स्वर है, स्वर में 2 जोड़ोगे। क्यू क्या है, व्यंजन, व्यंजन में 3 जोड़ोगे। यू क्या है, स्वर है, स्वर में कितना जोड़ोगे, 2। ई भी क्या है, स्वर है। तो अब देखिए ओ 15 पे आता है, 15 में 2 जोड़ोगे, 17, 17 पे क्या आता है, क्यू। बी कितने पे आता है, 2, 2 में 3 जोड़ोगे, 5, 5 पे क्या आता है, ई।
एल कितने पे आता है 12 पे, और 12 में 3 जोड़ोगे तो 15, 15 पे क्या आता है ओ। आई कितने पे आता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 11 पे क्या आता है के। क्यू कितने पे आता है 17 पे, 17 में 3 जोड़ोगे 20, 20 पे क्या आता है टी। यू कितने पे आता है 21 में, 21 में 2 जोड़ोगे 23, 23 पे क्या आता है डब्लू। ई कितने पे आता है 5 पे, 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 पे क्या आता है जी। तो अब देखिए पहला एम से स्टार्ट हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा देखो क्यू ई ओ के टी डब्ल्यू जी, तो ये एक्स जी आ गया तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा शब्द में कौन से दो वर्ण है जिनके बीच शब्द में भी उतने ही वर्ण हैं जितने वर्णमाला में होते हैं। यदि इन दो वर्णों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण होगा। तो पहले तो आपको वो दो वर्ड ढूंढने हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा, आपको आगे और पीछे दोनों तरफ देखना है। ई के बाद में पहले ई को पकड़ो, ई के बाद में एफ जी एच आई, ई के बाईं तरफ कुछ नहीं है। एक्स के बाद में वाई जेड, एक्स के इधर वाई नहीं है। टी को पकड़ो, यू वी नहीं है। टी के बाईं तरफ यू वी कुछ भी नहीं है। आर को पकड़ो, आर के बाद में एस आता है, इधर कुछ नहीं है। बाईं तरफ चलो, एस टी यू नहीं है। ए को पकड़ो, ए के दाईं तरफ कुछ नहीं है। बाईं तरफ चलो, बी सी डी ई, तो जोड़ा बन गया ए ई। और इसको वर्णानुक्रम, तो पहले ए आता है उसके बाद में ई आता है। तो अपन ने जमा दिया है। क्या पूछ रहा है दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, तो दूसरे पे क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न देखिए, कपल शब्द में दो वर्ण ऐसे हैं जिनके बीच शब्द में भी उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इन दो वर्णों को वर्णानुक्रम, पहले दो वर्ण ढूंढने हैं और उसके बाद में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर पहले स्थान पर, अब की बार पूछ रहा है कि पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। यदि शब्द में ऐसा कोई भी वर्ण उपस्थित नहीं हो तो अपने उत्तर के रूप में एक्स का चुनाव करें। अब देखिए कपल, तो सी के बाद में डी, सी को पकड़ो, ई एफ जी एच, ओ को पकड़ो, पी क्यू आर एस, ओ के बाईं तरफ पी आ रहा है नहीं आ रहा। यू को पकड़ोगे, वी डब्ल्यू एक्स, इधर बाईं तरफ वी डब्ल्यू। पी को पकड़ो, क्यू आर नहीं है। पी के बाईं तरफ क्यू आर एस नहीं है। एल, एल के दाईं तरफ एम नहीं है। एल के बाईं तरफ एम एन ओ, तो एक जोड़ा हो गया एल ओ। ओ के बाद में एम नहीं है। ई को पकड़ो, ई के दाईं तरफ कुछ नहीं है। बाईं तरफ देखिए एफ जी एच आई जे नहीं है, तो एल ओ आया। अब इसको वर्णमाला के क्रमानुसार पहले क्या आता है एल आता है, उसके बाद में ही ओ आता है। तो अब देखिए कौन सा अक्षर पूछ रहा है, पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, तो पहले पे क्या आ रहा है एल आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एल। अगला देखिए दोस्तों, अंडरटेकिंग शब्द को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्गठन के बाद कौन सा वर्ण बीच में होगा। तो देखिए अंडरटेकिंग, बीच वाला पूछ रहा आपको, पहले क्या आएगा ए आएगा। ए एक बार आया है। ए के बाद में बी है क्या इसमें, बी नहीं है। उसके बाद में सी ढूंढो, सी भी नहीं है। डी है क्या, डी है। और कोई डी है नहीं है। डी के बाद में क्या आता है ई आता है। और कोई ई है क्या, नहीं है। ई के बाद में एफ, एफ नहीं है। एफ के बाद में जी, तो ये जी भी आ गया। जी के बाद में एच, एच है क्या, नहीं है। एच के बाद में आई, आई है। आई के बाद में जे देखिए, जे नहीं है। जे के बाद में के के बाद में एल, एल नहीं है। एल के बाद में एम, एम भी नहीं है। एन देखो, एन दो बार आया, एन यहाँ भी आया है और एन यहाँ भी
आया है। ओ देखिए, ओ आया क्या? नहीं आया है। ओ के बाद में पी नहीं आया, क्यू नहीं आया, आर आर आया है, एस नहीं आया, टी आया है, टी के बाद में एक ये बचा है यू। अब देखिए बीच में होगा तो देखिए कितने अक्षर है, चार इधर है, एक दो तीन चार इधर छोड़ दिए, पांचवा भी छोड़ दिया। अब क्या बचा? के। तो के आपका क्या आएगा? बीच वाला वर्ड हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, इस शब्द में कौन सा वर्ण उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित होता है? तो देखिए साइबर नेटिक्स। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में भी स्थित होता है, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो देखिए आई है वो उसी स्थान पर, और बाकी देखिए कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो आई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट शब्द में पहले और छठे वर्ण को, पहले और छठे को, टोटल अक्षर कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 है। और इसी प्रकार दूसरे और सातवें को, तीसरे और आठवें को तथा इसी तरह आगे भी वर्णों को परस्पर बदल दिया जाए तो वर्णों की स्थिति बदलने पर निम्न में से कौन सा वर्ण बाईं ओर से पांचवा होगा? तो बाईं ओर से पांचवा पूछा है आपको। तो अब देखिए DISTRIBUTE, पहले क्या कह रहा है? पहले और छठे को। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और 10, तो पहले और छठे को बदल दिया। उसके बाद में कह रहा है कि दूसरे और सातवें को, और तीसरे और आठवें को, और चौथे और नवें को, और पांचवें और 10वें को। तो देखिए आपका क्या बन गया? पहले की जगह क्या आ गया? आई आएगा, उसके बाद में बी आएगा, यू आएगा, टी आएगा, ई आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? DISTR। ये नया वर्ड बन गया आपका। अब क्या कह रहा है कि बाईं ओर से पांचवा कौन सा होगा? तो बायां ये है आपका। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि वर्किंग शब्द में पहले और आठवें, तो पहले और आठवें कितने वर्ड है टोटल? एक दो तीन चार पाँच छः सात, आठ ही है। परस्पर बदल दिया जाए इसी प्रकार दूसरे और सातवें, तीसरे और छठे, शेष दो वर्णों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि कहने का मतलब है इसको उल्टा कर दिया जाए। तो वर्किंग को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? SGNIKROW। स्थिति बदलने के बाद कौन सा वर्ण आर के बाईं ओर से तीसरा होगा? आर के बाईं ओर से तीसरा होगा। तो आर के बाईं ओर से तीसरा 1 2 3 क्या होगा? एन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन। अगला देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन शब्द में तीसरे और 10वें वर्ण को, तीसरे और 10वें, तो टोटल अक्षर कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। DOCUMENTAION। अब देखिए दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां। TATION, तो 13 अक्षर हो गए। TATION, तो टोटल 13 अक्षर हो गए। अब देखिए तीसरे और 10वें को चेंज करना है, तो तीसरा और 10वां। उसके बाद में इसी प्रकार चौथे और सातवें को, चौथे और सातवें को चेंज कर दो, दूसरे और छठे को कर दो,
तो निम्न में से कौन सा वर्ण दाईं ओर से 11वां होगा? तो दाईं ओर से इधर से 11 अक्षर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो सी आ जाएगा। सी की जगह क्या आएगा? सी की जगह क्या आएगा? टी आ जाएगा। तो सी की जगह टी आ जाएगा। तो टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, डिस्टरबेंस शब्द में पहले वर्ण को अंतिम वर्ण से और इसी प्रकार दूसरे वर्ण को 10वें वर्ण से। तो देखिए टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल भी 11 ही है। और इसी प्रकार आगे भी वर्णों को परस्पर बदल दिया जाता है। तो इस नई व्यवस्था में टी के बाद कौन सा वर्ण आएगा? तो इसका मतलब इसको उल्टा कर दिया है। ECNABRUTSID। तो देखिए टी के बाद कौन सा वर्ण आएगा? तो टी के बाद में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। तो एस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस शब्द में 5वें और 12वें वर्ण को, टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो 5वें और 12वें को तो आप लिखिए इसको GLORIFICATIONS। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो क्या कह रहा है कि 5वें और 12वें को, तो 5वें और 12वें को बदल दीजिए। उसके बाद में चौथे और 14वें को, तो चौथे और 14वें को बदल दीजिए। उसके बाद में तीसरे और 10वें को बदल दीजिए। उसके बाद में दूसरे और 11वें को बदल दीजिए। उसके बाद में पहले और 13वें को बदल दीजिए। तो इस प्रकार बने शब्द में दाईं ओर से 12वां, तो दाईं ओर से 12वां पूछ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 3 पे ओ था, ओ की जगह क्या आ जाएगा? आप देखिए ओ की जगह आ जाएगा टी। तो टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से 10 दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और इस प्रकार सबसे पहले आने वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा? देखिए सब में डब्लू नजर आ रहा है। तो डब्लू के बाद में क्या आएगा? ए आ रहा है। इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। इसमें आर आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ए के बाद में इसमें क्या आ रहा है? एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है और इसमें आर आ रहा है। तो पहले एस आता है, उसके बाद में पहले आर आता है, उसके बाद में एस आता है। एस 19 पे आता है, आर 18 पे आता है। तो पहले ये आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो पहले नंबर पे वार हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सब में एस सी है, इसमें भी एस सी है, इसमें भी एस सी सब में एस सी है। उसके बाद में आई है, सी के बाद में आई, इसमें आर है तो आर बाद में आता है तो ये कैंसिल हो गया। सी के बाद में आर, ये भी कैंसिल हो गया। सी के बाद में आर, ये भी कैंसिल हो गया। सी के बाद में आर, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या? साइंस। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सब में पी आर ओ नजर आ रहा है आपको, पी आर ओ सब में है। अब देखिए ओ के बाद में बी है और बी के बाद में सी है, लेकिन आपको पता है बी पहले आता है तो ये कैंसिल हो गया। ओ के बाद में सी है, ये भी कैंसिल हो गया। ओ के बाद में बी है, इसको रहने दो। ओ के बाद में बी है, इसको भी रहने दो। अब देखिए बी के बाद में ई आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, तो ई पहले आता है तो एल वाले को कैंसिल कर दो। बी के बाद में ए आ रहा है इसमें और इसमें ई आ रहा है, तो ई वाले को कैंसिल कर दो। तो प्रोबेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सब में जी नजर आ रहा है, जी के बाद में देखिए यू आर, तो आर पहले आता है और यू बाद में आता है, तो यू वाला कैंसिल हो गया। जी के बाद में इसमें भी आर है, इसमें यू है, तो ये भी कैंसिल हो गया।
जी के बाद में आर है। अब इन तीनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। आर के बाद में ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है। अब ओ के बाद में देखिए, ओ के बाद में इसमें यू आ रहा है, इसमें टी आ रहा है। तो टी पहले आता है तो यू वाले को कैंसिल कर दो। इसमें देखिए ओ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इसमें ओ के बाद में टी आ रहा है। तो टी वाले को कैंसिल कर दो। तो GROAN ग्रोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सब में QUA नज़र आ रहा है, तीनों में, पांचों में। अब देखिए ए के बाद में इसमें एल है, इसमें आर है। तो आर से पहले एल आता है तो आर कैंसिल हो गया। ए के बाद में आर है, ये भी कैंसिल हो गया। ए के बाद में आर है, ये भी कैंसिल हो गया। ए के बाद में वी है, तो वी भी बाद में आता है एल के, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्वालिफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सब में LE नज़र आ रहा है। LE के बाद में इसमें ई के बाद में एन है, इसमें भी एन है, इसमें जी है। तो जी पहले आता है और एन बाद में आता है, तो एन वाले कैंसिल हो गए। इसमें ई के बाद में जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी ई के बाद में जी है। जी के बाद में देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें आई है। तो ए पहले आता है तो आई वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए ए के बाद में इसमें सी है और इसमें ए है। तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका लीगल वाला आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए थे। जी के बाद में ए है, जी के बाद में ए है, इसमें जी के बाद में आई है, तो ये कैंसिल हो गया। ए के बाद में इसमें एल है और ए के बाद में इसमें सी है, तो लीगल कैंसिल हो जाएगा और लेगेसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जी आर, इसमें भी जी आर है, इसमें भी जी आर है, इसमें भी जी आर है, इसमें भी जी आर है। आर के बाद में इसमें आई है, इसमें ओ है। तो आई पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो ओ वाला कैंसिल हो गया। आर के बाद में ई है। अब देखिए इसमें आई था तो ई पहले आता है, तो आई वाला भी कैंसिल हो गया। इसमें आर के बाद में ई है, इसमें भी आर के बाद में ई है। ई के बाद में देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, और इसमें ई है ई के बाद में, तो ये कैंसिल हो गया। ए के बाद में इसमें टी है और इसमें एस है। तो एस पहले आता है, तो ग्रीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सब में एन आ रहा है। एन के बाद में इसमें ई आया, इसमें ए आया, तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो ई वाला कैंसिल कर दो। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। ए के बाद में इसमें टी है, इसमें वी है, तो टी पहले आता है, तो वी वाला कैंसिल कर दो। इसमें भी वी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें यू है, यू भी टी के बाद में आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेचर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें डी है, डी ई है, सब में डी ई नज़र आ रहा है। इसमें देखिए डी ई के बाद में वी है, इसमें एक्स है, तो वी पहले आता है, तो एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी वी है, इसमें डब्लू है, डब्लू बाद में आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें यू है, तो यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, और वी कितने पे आता है, 22 पे आता है, तो वी वाले भी कैंसिल हो गया। तो DEUCE आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सब में एफ नज़र आ रहा है, ओ भी सब में नज़र आ रहा है। अब देखिए ओ के बाद में एम है, एम के बाद में ई है, तो ई पहले आता है, तो एम वाला कैंसिल हो जाएगा। ओ के बाद में आर है, आर से पहले ई आ गया, तो आर वाला भी कैंसिल है। इसमें भी आर है, तो कैंसिल है। इसमें एल है,
तो एल और ई का कंपैरिजन, तो ई पहले आता है एल बाद में आता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।